हाँ जी प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.4। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.4 भी बहुत छोटी है। जैसे कि हमारे ना एक्सरसाइज 4.3 थी, एक्सरसाइज 4.3 बहुत छोटी थी। एक्सरसाइज 4.3 में हमने क्या सीखा था? एक्सरसाइज 4.3 में हमने सीखा था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। आज प्यारे बच्चों हम सीखेंगे कि माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में। क्या सर? माइनर्स और कोफैक्टर के बारे में कि सर माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। सर ये मैथ का कहें या हम बोले डिटरमिनेंट है ना, बोले कि सर डिटरमिनेंट्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, छोटा कॉन्सेप्ट है। ये समझो ये आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है? ये चीज आपने पहले पढ़ रखी है ऑलरेडी। ये चीजें मतलब उसी को घुमा फिरा कर पेश कर दिए गए, पेश कर दिया गया बच्चों, ठीक है? पहले बच्चों अगर बात करें माइनर्स और कोफैक्टर्स की, तो सर हम बात करते हैं अगर माइनर की, बच्चों मान के चलो मेरे पास एक कोई डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है? मेरे पास एक कोई डिटर्मिनेंट्स है और उसका ऑर्डर इस प्रकार दिया गया है ना। मान लो इसके एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A3। अब प्यारे बच्चों, अब मान के चलो हमें इसमें क्या निकालना है? इसका मुझे माइनर निकालना है। क्या निकालना है? इसका माइनर निकालना है। सर कुछ बड़ी बात नहीं माइनर निकालना, सिंपल सी बात है। सर माइनर निकालना क्या एकदम सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात कैसी? देखो प्यारे बच्चों माइनर निकालने में क्या है ना, मान के चलो मुझे इस एलिमेंट का, अगर मान के चलो मुझे A11 का, अगर मुझे A11 का क्या निकालना है? माइनस। मुझे A11 का क्या निकालना है? माइनस निकालना है। अगर मुझे इसका माइनस निकालना है तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, जैसे आप डिटरमिनेंट निकालने के लिए करते थे ना कि एक मैं माइनर किसका निकाल रहा हूं? A11 का, तो ये पूरा भी ढक जाएगा, ये पूरा भी ढक जाएगा, ये पूरा भी कवर हो जाएगा, ये पूरा भी कवर हो जाएगा ना, ये भी ढक जाएगा, ये भी ढक जाएगा। बचेगा क्या? 1 2 3 4 ये एलिमेंट तो बचेंगे। तो A22, A23, A32 और A33 हम इनका ये किस तरह क्या हो जाएगा? इनका माइनर हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे सर कैसे ये माइनर होगा बच्चों? अब इसके बाद जो एलिमेंट यहां पर होंगे उन एलिमेंट को हम सोल्व करेंगे। सोल्व मतलब अब जब 2/2 का डिटरमिनेंट्स आपके पास होता था तो उसको सोल्व करना आपको आता था ना। जैसे मैंने कहा 2 5 6 8, अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो कैसे होगा? 8 2 जा 16 और 6 5 जा 30, कितना आएगा? -40। तो ऐसे यहां पर जो वैल्यू धरे की है, जो वैल्यू आएगी वो इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? माइनर हो जाएगा हमारा, ठीक है? ठीक है सर। ऐसे ही कह रहे हैं बच्चों, अगर मुझे A12, अगर मुझे इस एलिमेंट का, अगर मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, अगर मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो सर मैं क्या करूंगा? ये पूरा कॉलम कवर हो जाएगा। मैं किसका निकाल रहा हूं? इसका ना, तो ये पूरा कॉलम कवर, ये पूरा रो कवर। बचेगा क्या? 1 2 3 4 ये एलिमेंट बचेंगे। तो क्या आएगा सर? A21, A23, A31 और A33। उसको क्या कहते हैं? वो जहाँ होता है ना उसको कर दे, बहुत ऑप्शन आता है उसका, एक उसका क्या बोलते हैं, ऑर्डर को लॉक कर दो, लॉक कर दिया है ना। और कुछ ना वो आता है कुछ जी है, थोड़ा उनको बताना पड़ता है कि है ना। कोर्स बेटा कोर्सेज हमारी अब देखो हमारे पास जितने संसाधन है उतने से हम आपको है ना आपकी स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं सर। आने वाले टाइम पे सर लॉकडाउन खुलेगा, हमारे पास मार्केट उपलब्ध होगा, तो मार्केट से जो भी बेस्ट इक्विपमेंट होंगे हम लाएंगे और आपको बेस्ट क्वालिटी की स्टडी प्रोवाइड करेंगे सर, ठीक है? अभी हमारे पास एक सिंपल सा कैमरा है,
कैमरा क्या सर, सिंपल से क्या हमारे पास है, मोबाइल है, ठीक है, और उसके सर एक आपका है ना कॉलर माइक चाहिए, कॉलर माइक से हमारे पास है नहीं, ठीक है। मोबाइल की लीड इतनी बड़ी होती नहीं है कि लीड से यहाँ से हम सर हम आपको है ना बोल सके। तो फिलहाल जैसे हम जो हमारे पास है संसाधन तो उससे काम चला रहे हैं हम, ठीक है। आने वाला टाइम पे हम उम्मीद करेंगे कि आपको हम बेस्ट क्वालिटी की स्टडी है ना या जो मटेरियल हो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। चलो सर ये यहाँ तक बात हो गई थी ना, ठीक है। अब मान लो बेटा मुझे इसका निकालना है, किसका निकालना है, A13 का। अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे A13 का क्या निकालना है, माइनर निकालना है। क्या निकालना है इसका, माइनर्स। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, मैं इस पूरे को कवर कर लूंगा और इस पूरे को भी कवर कर लूंगा। तो बचेगा क्या, बचेगा A21 A22 A31 A32 खत्म, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया इनका, बिल्कुल इनका भी जैसे निकालना है वैसे जो बाकी के एलिमेंट है इनका भी क्या निकालना है, ऐसे निकालना है। अगर मुझे किसका निकालना है, A21 का, तो मैं इस पूरे को कवर कर दूंगा, इस पूरे कवर कर दूंगा, 1 2 3 4 इनको लिख दूंगा, ठीक है। ये तो बात है बेटा किसकी, माइनस की, ये तो बात है बेटा माइनस की, ठीक है। अब कोफैक्टर की बात क्या होती है, सर कोफैक्टर्स निकाले कैसे जाएं। देखो बच्चों कोफैक्टर निकालने के लिए ना अगर आपने जब हमने आपको एक्सरसाइज 4.1 कराया था तो हमने आपको सिखाया था कि 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को कैसे सोल्व किया जाता है और 3/3 के डिटर्मिनेंट्स को भी कैसे सोल्व किया जाता है, ये हमने सिखाया था। अब सर ये जो कोफैक्टर है ना, ये कोफैक्टर निकालना सब आसान है, कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। कैसे, सिंपल बोलना चाहता हूं बेटा मैं, सिंपल एक चीज सुन लो। आपको मैंने बताया था ना कि जब हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो कुछ हमारे क्या होते हैं, हमारे पास कुछ होते हैं क्या बच्चों, कुछ डायमंड एलिमेंट, क्या होते हैं, डायमंड एलिमेंट, है ना। आपको किस किस एलिमेंट को हम बोलते हैं डायमंड एलिमेंट, एक ही हो गया 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4, ये जो होता है ना इन्हें क्या बोलते हैं, डायमंड एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमंड एलिमेंट। तो जब भी हम कभी माइनर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे ना, तो अगर वो डायमंड एलिमेंट होगा, अगर वो डायमंड एलिमेंट होगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, और नहीं होगा तो जो उसका माइनर होगा वह इसका कोफैक्टर होगा। बच्चे कह रहे समझे नहीं भैया, कह रहे सर समझे नहीं। देखो बच्चों, देखो एक आपको एग्जांपल लेता हूं मैं, एक आपके लिए क्या लेता हूं मैं, एग्जांपल लेता हूं। सर ये मेरे पास, हाँ इससे माइनर को शो करते हैं प्यारे बच्चों m से और कोफैक्टर को लिखता हूं a से। माइनर को शो करते हैं m से और कोफैक्टर को शो करता हूं a से, ठीक है। कहीं कहीं जगह इसको c भी लिखते हैं, काफी टीचर्स लोग देखना, ये स्कूल वाले टीचर्स आपके कोफैक्टर को c भी लिखते हैं, हमने a लिख दिया, बात वही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m लिखो, सॉरी a लिखो, c लिखो, मैंने इसको a लिखा है कोफैक्टर्स को, अब माइनस को मैंने m लिखा है, ठीक है। तो बच्चों ये मेरे पास ये सर, ठीक है प्यारे बच्चों, ये A11 है, इसका माइनर निकालना है, तो माइनर तो निकाल दिया मैंने, तो इसको मैं माइनर किसका निकाला था, A11 का, तो इसको हम M11 भी बोलेंगे, है ना, चाहे A11 बोलो चाहे M11 बोलो, बात एक ही है। तो इसका माइनर था A22 A23, ठीक है, A32 और A33, ठीक है। अच्छा ये निकाल दिया मैंने माइनर इसका, मैंने किसका माइनर निकाला, m मतलब A11 का, फिर A12 का, फिर A13 का, और ऐसे इनका भी निकालेंगे, इनका टोटल कितने, इसके कितने माइनर निकल सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट्स में जितने एलिमेंट होंगे हम उसके उतने माइनर निकाल सकते हैं, उतने माइनर। बेटे इसके कितने डिटर्मिनेंट्स हैं, 1 2 3 सॉरी इसके कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट इसमें, 9, इसमें टोटल 9 एलिमेंट है, इसका मतलब इसके टोटल हम 9 माइनर्स निकाल सकते हैं ना, 9, ठीक है सर। मैं आपको 3 ही निकाल रहा हूं, बाकी आप खुद निकाल सकते हो सर। अच्छा प्यारे बच्चों, पहले वाले का मान लो A11 का अगर माइनर निकालना है ये आ जाएगा। अब अगर A11 का मुझे क्या निकालना है, अगर A11 का मान लो मुझे क्या निकालना है, इसका कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है सर, अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे कोफैक्टर, देखो बच्चों सिंपल, मैंने मान लिया 2 मिनट के लिए, मान के चलो ये यहां पर ना मैंने कोई एलिमेंट मान लिए,
या मैंने क्या मान लिया, कोई एलिमेंट मान लिया। जैसे मैंने मान लिया एलिमेंट है 5 6 7 8, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है सर। तो सर क्या हो जाएगा 8 पंजा सर क्या हो जाएगा कितना सर, आप जरा प्यारे बच्चों सोल्व करो उसको, बट क्या हो जाएगा 8 5 जा 40 और क्या 42 कितना बचेगा बेटा माइनस को 2 क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, ये आ गया माइनस का 2, ठीक है सर। प्यारे बच्चों M11 क्या ये जो M11 है क्या ये वाला एलिमेंट क्या ये डायमंड एलिमेंट है? नहीं सर डायमंड एलिमेंट नहीं है। तो अगर ये डायमंड एलिमेंट नहीं है तो यानी जो इसका माइनर है वही इसका क्या होगा कोफैक्टर है, जो इसका माइनर है वही इसका क्या होगा कोफैक्टर। तो अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है यानी A11 निकालना है, ये M11 मतलब इसका माइनर और A11 मतलब इसका कोफैक्टर, तो जो इसका माइनर होगा, जो इसका माइनर है वही इसका क्या है कोफैक्टर, जो इसका माइनर है वही क्या है इसका कोफैक्टर। अच्छा प्यारे बच्चों मान के चलो मैं A12 का जैसे कहता है ना A12, मान के चलो मुझे इसका क्या निकालना है, ये मेरे पास एक कोई, ठीक है, मान लो मुझे A1 इसका मुझे क्या निकालना है बच्चों M12 का, ठीक है, ये मेरे पास M12 है। अब मान लो मुझे इसका क्या निकालना है माइनर निकालना है, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है मैंने कुछ मान लिया, कुछ मान लो एलिमेंट से मैंने मान लिया 7 8 3 4, ठीक है सर। ये क्या निकालना सर माइनर निकालना मुझे किसका, ये A12 का, मुझे A12 का माइनर निकालना था, क्या निकालना था माइनर, है ना, किसका A12 का, ठीक है। तो मैंने निकालता है M12 का मुझे क्या निकालना माइनर निकालना है, तो सर माइनस का माइनर क्या देगा बेटा, हम 2/2 के डिटरमिनेंट को शो कैसे करते हैं सर, 7 4 जा 28 और 8 3 जा 24, क्या आएगा प्यारे बच्चों सोल्व करने पर कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 सोल्व करने पर आएगा। ये बेटा क्या आ गया इसका माइनर आ गया। अब अगर मुझे माइनर तो निकाल दिया मैंने, अब अगर मुझे इसका कोफैक्टर में निकालना है तो सर सिर्फ किसका साइन चेंज होता है, किसका, सिर्फ डायमंड एलिमेंट का। क्या ये डायमंड एलिमेंट है, हाँ सर ये डायमंड एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट था डायमंड, इसलिए इसका माइनर तो ये हो गया। अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है तो सर क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस आ जाता और प्लस था तो क्या आ गया माइनस आ गया। यानी कि कुछ नहीं करना, आपको बस माइनर निकालना है। यानी देखो माइनर और कोफैक्टर में इतना डिफरेंस समझे कि हमें ना सिर्फ मेहनत किस पे करनी है माइनर पे, हमें सिर्फ मेहनत किस पे करनी है माइनर पे। उसके बाद अगर माइनर निकाल दिया और अगर माइनर निकालने के बाद आपको कोफैक्टर निकालने को भी बोल रहा है तो देख लेना जो हमारे कौन सा एलिमेंट है डायमंड एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर देना, बस सिंपल सी है ना। अब सर डायमंड एलिमेंट कौन कौन से होते कैसे समझे बेटा, मैंने कहा डायमंड एलिमेंट जिनके प्लेस का सम करने पर क्या आता है ऑड आता है, जैसे कि 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 3 5, 3 + 2 5, इनका प्लेस का सम करने पर कितना आ रहा है ऑड आ रहा है। और बाकी वालों की प्लेस का सम करने पर क्या आता है इवन आता है। देखो 1 1 2 3 1 4 और 3 1 3 है, 3 1 4 जो भी 3 3 6 कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है सर। तो सर ये तो बात थी खत्म है सर, ये माइनर हो गई बड़े इसके इतना बेसिक और कुछ नहीं बेसिक, मैंने आपको माइनर निकालना सिखा दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे सर आप सवाल लेंगे 2 4 सिंपल सर इतना ही है बेटा इसमें। ये माइनर निकालना क्या, माइनर निकाल दिया आपने उसके बाद सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद क्या निकाल जो माइनर निकाल दिया तो कोफैक्टर भी आप निकाल दोगे। अगर थोड़ा बहुत डाउट रह गया है, थोड़ा बहुत डाउट रह गया है तो क्या करते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.3 एक काम करते हैं बेटा एक्सरसाइज 4.4 है ना, एक्सरसाइज 4.4 सोल्व करते हैं। दो बच्चों एक्सरसाइज 4.4 में क्या बोल रहा है, तो आपके सामने एक सवाल उठा ही रहा हूं मैं, ठीक है, इसको यहां दिख रहा है बेटा, ठीक है। तो इसका एक्सरसाइज 4.4 का बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट उठा रहा हूं मैं। तो बच्चों इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है बेटा एक्सरसाइज 4.4 में क्या बोल रहा है
राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। यानी मुझे कुछ डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं, मुझे उनके माइनर भी निकालने हैं और मुझे उनके कोफैक्टर भी निकालने हैं। दो बेटा, तो सर मेरे पास क्या है 2 0 -4 3, ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट्स है, मुझे इसका माइनर भी निकालना है और मुझे इसका क्या निकालना है, कोफैक्टर भी निकालना है। ठीक है, अब बेटा थोड़ा सावधान हो जाना, थोड़ा सा क्या हो जाना, सावधान। सावधान ये हो जाना प्यारे बच्चों कि जब मेरे पास, मैंने कहा ना, जब मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स 3x3 का डिटर्मिनेंट्स था तो मैंने पहले माइनर निकालने के लिए उसको इस तरह लिखा। अब यहां पर ना तुम जो मेरे पास क्या, जो सर मेरे पास 2 सर जो मेरे पास यहाँ पर ना मेरे पास 2/2 का डिटर्मिनेंट्स दिया गया है ना, तो 2/2 में माइनर पर से कैसे निकालते हैं, ये जो निकाला ना मैंने, ये प्यारे बच्चों निकाला मैंने, ये किसका था, ये 3/3 के कुछ एलिमेंट का निकाला था मैंने। ये 3/3 के मैंने 2 एलिमेंट का एग्जांपल दिया था आपको। यहाँ पर कितने बाय कितने का, यहाँ पर कितने बाय कितने का डिटर्मिनेंट सर है, 2/2 का है ये। तो कैसे निकाला है प्यारे बच्चों, देखो सर पहले मैं लिख देता हूं सिंपल, M11 मतलब इसका निकालना पहले मुझे, इसका माइनर फिर इसका माइनर, तो इसको कैसे M11 M12 उसके बाद देन M21 और M22। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बेटा अगर 2/2 का है तो वहां पर कैसे माइनर निकालना है प्यारे बच्चों, मुझे किसका माइनर निकालना है, 2 का। मुझे किसका माइनर निकालना है, 2 का माइनर निकालना है। किसका निकालना है, 2 का। ये M11 मतलब 2, इसका मतलब मैं इसको भी ढक दूंगा और इसको भी ढक दूंगा, ये भी कवर हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा। बचेगा क्या, क्या बचेगा सर, 3 बचेगा। इसका माइनर सर क्या हो जाएगा, 3 माइनर हो जाएगा इसका। अगर मुझे किसका माइनर निकालना है, तुम बोलोगे सर ये सॉल्व नहीं करना। अरे प्यारे बच्चों माइनर किसका निकाला जाता है, माइनर हर एक एलिमेंट का निकाला जाता है। ये कितने का था, ये 3/3 का था, तो ये 3/3 का था, तो हर एक एलिमेंट का निकालने के लिए मुझे उसको इस फॉर्म में सोल्व करना पड़ रहा था, इस फॉर्म में लिखना पड़ रहा था, तब मैं इसको सोल्व कर रहा था। और तुम बोलोगे सर जब आपने इसको इस फॉर्म में रखा तो यहां पर करने के बाद आपने फिर ऐसे क्यों नहीं किया जैसा आप वहां पे कर रहे हो आपने, अरे बेटा ये तो इसको सोल्व करके ऐसे ला रहा हूं मैं। ठीक है, ये पहले से 2/2 में है, तो यहां पर मुझे हर एक एलिमेंट का निकालना है, इसका भी नहीं। अगर मुझे 2 का माइनर निकालना है, अगर मुझे किसका माइनर निकालना है, 2 का, तो क्या होगा सर, इस पूरे को कवर कर लूंगा, इस पूरे को कवर कर लूंगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब अगर मुझे किसका माइनर निकालना है, अब किसका निकालना मुझे, क्या था बेटे, 4 था -4 था, 4 ये -4 है, इसका निकालना मुझे। ठीक है, तो सर क्या करूंगा मैं, इस पूरे को कवर कर लूंगा, इस पूरे को कवर कर लूंगा, कितना बचेगा सर, 0 बचेगा। अगर मुझे इसका निकालना है M21 का, तो क्या हो जाएगा सर, ये पूरा भी कवर, ये पूरा भी कवर, तो क्या बचेगा, -4 बचेगा। अगर मुझे किसका निकालना है 3 का, तो ये पूरा भी कवर, ये पूरा भी कवर, क्या बचेगा, 2 बचेगा। अरे हम क्या देख रहे हैं ना, अगर हमें किसी का भी माइनर निकालना है, अगर हमें किसी का भी माइनर निकालना है तो हम जिसका माइनर निकालना है वो वाली रो और कॉलम को ढक दो, वो रो और कॉलम ढक गई, इसका कितना है, 3 आया। अगर मुझे -4 का निकालना था तो उस वाली रो और उस वाली कॉलम का ढक दो, क्या बचेगा, 0 बचेगा। अच्छा 2/2 में प्यारे बच्चों ना, 2/2 में आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, 2/2 में ये चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हम जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, हम जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं ना, उसका माइनर उसके सामने वाले आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। जैसे 2 का माइनर निकालने हैं तो 2 का माइनर कितना आया, 3, 2 का माइनर कितना है बेटा, 3। अगर मुझे -4 में, पर ये रूल किस में लगेगा, सिर्फ 2/2 वाले में। अगर मुझे -4 का माइनर निकालना तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर मुझे किसका माइनर निकालना है, 0 का, तो कितना आ रहा है, -4। अगर मुझे किसका माइनर निकालना है 3 का, तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है सर। ठीक है सर, ओके सर। अब प्यारे बच्चों ये तो हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे इनका कोफैक्टर निकालना है, सिंपल A12
A11 A12 और A21 और A22। प्यारे बच्चों आप ये देखो यहां कैसे पहचानना है। अगर कोई इवन प्लेस वाला है, अगर कोई इवन प्लेस वाला है तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऑड प्लेस वाला है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। देखो बच्चों मुझे इनका माइनर तो मैंने निकाल लिया है, कोफैक्टर निकालना है प्यारे बच्चों। क्या निकालना है, कोफैक्टर। बट इनको ऐड करना, 1 + 1 कितना आ रहा है, 1 + 1 कितना आ रहा है, 2। 2 क्या होता है, इवन नंबर। तो इवन नंबर में साइन चेंज होता है नहीं, तो जो जो माइनर होगा कोफैक्टर में क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या चेक करना है, साइन का। यार ये तो क्या है, ये 0 है, ये 0 आएगा। ठीक है, M21 इसका बेटा प्यारे बच्चों इसका माइनर दिया -4। बेटा इन दोनों को जोड़ना कितना आ रहा है, 2 + 1 कितना आ रहा है, 3। तो बेटा 3 में क्या होता है, 3 ऑड होता है ना, तो जो ऑड प्लेस पे होगा, जिसका प्लेस का सम करने पे ऑड आएगा उसका साइन चेंज हो जाता है। क्या निकालते टाइम, कोफैक्टर निकालते टाइम। तो सर क्या हो जाएंगे, कितना देगा बेटे, 4 आ जाएगा। और सर ये क्या आपका 2 ही रहेगा, इसका साइन चेंज होगा, नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, अरे सर क्योंकि इसके जो प्लेस 2 2 है और 2 में 2 जोड़ो कितना आएगा, 4। तो जिसका सम इवन आता है उसका साइन चेंज नहीं होगा। माइनर और कोफैक्टर में ज्यादा आप ज्यादा बदलाव देख नहीं रहे, नंबर तो सेम आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब जो वैल्यू है उनकी वो तो सेम आ रही है, और साइन क्या आ रहा है, सिर्फ साइन चेंज आ रहा है ना। ठीक है, और साइन में चेंज किसका आता है, साइन में चेंज किसका आता है, जो ऑड प्लेस पे होते हैं। ठीक है सर, ये तो प्यारे बच्चों बड़े कितने बाय कितने कहते हैं, है ना, ये 2/2 का था। एक 2/2 का एक और दिया हुआ आपके इसी में, इसका सेकंड पार्ट है, एक और दिया प्यारे बच्चों, ACBD आप कह रहे यहां क्या निकालना है, इसका माइनर और कोफैक्टर। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है। इसका माइनर और कोफैक्टर निकालने को मुझे कहा जा रहा है। ठीक है, कर दो सर, M11 M12 M21 और M2। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना 2/2 में माइनर निकालने का। क्या बताया था मैंने, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना उसके सामने नंबर उसका माइनर होता है, अरे बताया था ना मैंने। तो इसका क्या होगा, D, इसका क्या होगा, B, और इसका क्या होगा, C, और इसका क्या होगा, A, है ना। आपको बता देना माइनर कैसे निकालते हैं, ये बस ऐसे। नहीं तो ये समझ नहीं आया तो जो मेन तरीका उस तरीके से देख लो आप कैसे, ये कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, क्या बचेगा, D बचेगा। अगर इसका निकालना है तो क्या सर, ये कवर, ये कवर। ठीक है सर, सर माइनर तो सब समझ गए। कोफैक्टर A11 A12 A21 और A22 कोफैक्टर कैसे निकालना है। ठीक है, क्या बोला था सर, कोफैक्टर्स में नंबर तो सेम है, क्या है नंबर, तो DBCA नंबर तो सेम आएंगे। साइन दिक्कत किसकी होती है, साइन की। साइन देख लेते एक बार सर, प्लेस क्या है, इवन प्लेस है, साइन चेंज नहीं होगा। सम करो 2 + 1 क्या होगा, 3, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस तो क्या आएगा, माइनस। 2 + 1 कितना आएगा, 3, साइन चेंज हो जाएगा। 2 + 2 कितना आएगा, 4, साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। सर आ गया, क्या आ गया, माइनर और कोफैक्टर्स। क्या आ गया, माइनस और कोफैक्टर्स आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे कराने के लिए आगे कुछ 2-4 क्वेश्चन और है, 2-4 सवाल और है, उसको कराने से पहले इसको राइट डाउन कीजिए, और इसको राइट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ना, सेकंड पार्ट जो है, इसमें क्या निकालना बेटा, इसमें कि राइट द माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स। मतलब मुझे ना हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है, मुझे हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो 2/2 को मैं सिखाया था आपको ना, 3/3 का मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल में दिया था, 3/3 का। अब मान लो अगर मुझे इसका माइनर, हर एक एलिमेंट का माइनर कैसे निकाला जाए, हर एक एलिमेंट का क्या निकालना, मुझे माइनर निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे 1 का माइनर निकालना है, 0 का निकालना है, 4 का निकालना है। ठीक है सर, कैसे निकाला जाए, तो प्यारे बच्चों
अगर मुझे किसका निकालना है, इसका 1 का निकालना है, 1 का निकालना है ना, मतलब अगर मुझे 1 का मान निकालना मतलब क्या निकालना है, M11 का मुझे क्या निकालना है, मान निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, ये पूरा रो कवर हो जाएगा, ये पूरा कॉलम कवर हो जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा क्या सर, 5 -1 और 1 और 2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करो जरा। अब सोल्व, अब ये तो निकाल दिया, अब तुम सोच रहे होंगे सर ऐसे कवर करेंगे, नहीं नहीं नहीं, इसको मैंने लिख दिया, अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर दो, खत्म। कितना आएगा बेटा, 5 2 जा 10, यहां माइनस आता ही है, तो माइनस 1 × 1 क्या प्लस 1 हो जाएगा ना, कितना जाएगा बेटा ये 11 जाएगा। 11 कैसे आया, यहाँ बीच में माइनस का साइन आता है ना, इसलिए। उसके बाद किसका निकालना बेटा मुझे, 0 का, यानी M12। अगर मुझे इसका माइनस निकालना है तो क्या करेंगे, ये पूरा कवर हो जाएगा, ये पूरा का जाएगा कवर, क्या बचेगा 3 - 1 3 - 1 0 2 3 - 1 3 - 1 0 2। तो सोल्व कैसे करेंगे पहले बच्चों, सोल्व कैसे करेंगे सर, 3 2 जा 6, अब बाकी 0 × 0 0 छोड़ दो, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या निकालेंगे उसके बाद M13, यानी 4 का माइनस निकालेंगे। अगर M13 का निकालना है, ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, क्या बचेगा 3 5 0 1 3 5 0 1। सोल्व कैसे करते हैं, 3 1 जा 3, 0 को 5 करो 0 आएगा। किसका निकालना है, किसका सर, M21 का, किसका M21 का, ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, क्या बचेगा 0 4 1 2 0 4 1 2। सोल्व कैसे करोगे सर, ये हो जाएगा पूरा 0, अब 4 1 4 किस चीज का आएगा, माइनस का, क्योंकि इनके बीच में माइनस का साइन आता है ना। ठीक है सर, किसका निकालना है, किसका निकालना है, M22 का, M22 का निकाला जाए सर, M22 को निकाला जाए, M22 का यानी किसका 5 का, ये पूरा भी कवर, ये पूरा भी कवर, क्या बचेगा 1 4 0 2। 1 4 0 2, अच्छा पहले 1 2 आया था, पहले वैसे निकाला ना, 0 4 1 2, अच्छा 1 4 0 2 1 4 0 2, कितना आएगा बेटे 2 1 जा 2, क्या आएगा बेटे 2 1 जा 2 आएगा, 2 1 जा 2, ऐसा बेटे पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं, किसका रह गया, किसका निकालना है, अरे किसका निकालना बेटा M23 का, ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, क्या बचेगा 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1, अच्छा 1 0 0 1 ना, 1 × 1 क्या आएगा सर 1 आएगा। किसका निकालेंगे 3 M31 किसका निकालेंगे M31 का, M31 का, ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, क्या बचेगा 0 4 5 -1 0 4 5 -1। ठीक है बच्चों, बचेगा क्या, दिस क्या हो जाएगा 0 5 4 20, किसी का साइन आएगा माइनस का, माइनस का क्यों, इनके बीच में क्या साइन आता है, माइनस का साइन आता है, इसलिए सर किसका निकालेंगे M32 1 का बेटा, ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, क्या बचेगा 1 4 3 -1 1 4 3 -1, पक्का भाई, देख लो भाई। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 12, क्या हो जाएगा ये माइनस का 13। कोई छोटी मोटी गलतियों पर चेक कर लेना है, भूल चूल हो तो माफ कर देना बेटा, कोई भूल चूल हो तो माफ कर देना। उसके बाद क्या है M33, क्या आएगा सर, ये कवर, ये कवर, क्या बचेगा, क्या बचेगा 1 0 3 5, कितना आएगा सर 5 1 जा 5, ये 0 हो जाएगा ना। ये क्या निकाला आपने सर, ये क्या निकाला, ये निकाला हमने क्या माइनर, अब इनका कोफैक्टर निकालना है बेटा। बुक में निकालने के लिए, बुक में निकालने का तरीका बताया गया है, वो वाला तरीका है जो तरीका आपने 4.1 में किया था उन्होंने, मतलब साइन चेंज करने का। मैंने एकदम मेरा तरीका है वो सिंपल तरीका है, मैंने कहा मैं तो बहुत बढ़िया है, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत बढ़िया तरीका है, मतलब एकदम शॉर्ट का तरीका, सिंपल वाला तरीका बता रहा हूँ आपको, जो मैंने बताया था ना आपको ना। ये तो निकाल दिया माइनर, क्या निकालना है
इन सबका माइनर तो निकाल दिया, अब मुझे इन सबका कोफैक्टर भी निकालना है। क्या होता है बच्चों, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, 1 1 ठीक है, 1 1 1 है ना। चलो मैं एक ही बार में लिखता हूँ पहले, ठीक है, सारे 1 1 1 1, उसके बाद 1 1 2 और 1 3 और 2 1 और 2 2 और 2 3, उसके बाद 3 1 और 3 2 और 3 3। प्यारे बच्चों ध्यान दो, मैंने काम कर रहा हूं, पहले सारे एलिमेंट लिख देता हूं, फिर साइन करने पर आएंगे, ठीक है। पहले मैं क्या कर रहा हूं, जो माइनर आया था उसको उतार देता हूं। सर क्या आया था, 11, क्या आया था बेटा, 11, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद -4, देन 2, फिर माइनस का 20, नहीं क्या था, क्या था, 1 आया था ना, क्या था, क्या था, 1 आया था नहीं, 1 आया, उसके बाद क्या है, माइनस का 20, उसके बाद माइनस का 13, उसके बाद 5, ये आया। अब किसके साइन चेंज होने, किसके नहीं होने, मैंने क्या कहा, इनका इन दोनों को जोड़ो, अगर जोड़ने पर ऑड आ रहा है तो क्या कर देना, उनके साइन चेंज, 1 1 2 छोड़ दो, 2 1 3, क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, साइन चेंज क्या देगा, माइनस का, 3 1 4, ठीक है, 2 1 3, साइन चेंज ऑड आ रहा है, 2 2 4 इवन नंबर, 3 2 5, 5 ऑड होता है, क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है, 3 1 4 इवन है, 3 2 5, 5 ऑड है, साइन चेंज, 3 3 6, बस साइन किसका चेंज होगा, सिर्फ ऑड प्लेस वालों का, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 को मैं इसी में कर देता हूं। सवाल नंबर 3 मेरे पास बोल रहा है, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट ये। देखो बेटा क्या बोल रहा है ये, एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है आपके सामने, 5 3 8 5 3 8 2 0 1 2 0 1 1 2 3 1 2 3 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ठीक है। ये कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। देखो पहले बात करते हैं सेकंड रो की, ये मेरे पास क्या है, सेकंड रो है, ये मेरे पास क्या है, सेकंड रो है। वो मुझे कह रहा है कि पहले तो बोल रहा है वो बात कर लेते हैं, कह रहा है कि सेकंड जो सेकंड रो है ना, जो सेकंड रो है उसके एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। क्या निकालो, जो सेकंड रो है ना उसके एलिमेंट का सर क्या निकालो, कोफैक्टर निकालो बेटा, क्या निकालो, कोफैक्टर निकालो। जो मुझे सेकंड ये जो मुझे दिया ना बेटा, ये जो दिया मुझे, क्या निकालना है इसका, ये सेकंड रो है, इसके सेकंड रो में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, मुझे इन हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, निकाल देते बच्चों, क्या दिक्कत है। यानी कि बेटे कौन से प्लेस पे है, ये कौन से प्लेस पे है, पहले देखो, पहले मुझे क्या बोल रहा हूं, कोफैक्टर निकालना बोल रहा है, बस ये कौन से प्लेस पे है, A21, कौन प्लेस पे है, A21। तो अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, पहले इसका माइनर निकाल देंगे, देखो पहले माइनर निकालते हैं, फिर क्या निकाल देंगे, कोफैक्टर निकाल देंगे, ठीक है। क्या निकालते हैं इसको, माइनर, क्या निकालते हैं इसका, माइनर, है ना, क्या माइनर इसका, है ना, ये तो आएगा M21 ना बेटा। तो अगर मुझे इसका माइनर क्या होगा बेटा, ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, क्या बचेगा, 3 8 2 3 8 2 3 3 8 2 3। तो प्यारे बच्चों जरा इसको सोल्व करो, जरा इसको सोल्व करिए, कितना आएगा सर ये बेटे, कितना आएगा, 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16, बेटे कितना बचेगा, 7, माइनस का 7, क्या बचेगा, माइनस का 7। अच्छा सर ये आ गया, माइनर आ गया, तो साथ साथ मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूं, साथ साथ क्या कर रहा हूं मैं, कोफैक्टर निकाल रहा हूं। क्या इसका साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 + 1 कितना आ रहा है, 3, और जिनका सम ऑड आता है उनका कोफैक्टर, उनका माइनर का साइन चेंज होकर वो कोफैक्टर बन जाता है। क्या होगा सर, कितना आ जाएगा बेटे, 7 आ जाएगा, ठीक है।
अब किसका निकालना मुझे, क्यों मुझे कह रहा हूं सेकंड रो का निकालो, सिर्फ सेकंड रो का कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर निकालने के लिए मुझे माइनस निकालना पड़ रहा है यहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या सर, M21 तो हो गया, उसके बाद क्या निकालेंगे, M22, क्या निकालेंगे, M22, ठीक है। कैसे निकालेंगे बेटा, ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, क्या बचेगा 5813, 5813, 5813 कितना आएगा प्यारे बच्चों ये, अब देख लो ना, 5 3 जा 15 माइनस 8 बन जाए 8, अरे 15 में 8 कितना बचेगा, ये 7 बचेगा ना। तो बेटा क्या इसका जो कोफैक्टर का साइन चेंज होगा, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा सर, होगा सर, 822 है, क्या है 822 है, जोड़ने कितना आ रहा है 2 2 4, जो माइनर वही कोफैक्टर, ठीक है सर, है ना। बात करेंगे बेटा किसका, M23, इसका माइनर निकालना है, ये भी गायब, ये भी गायब, क्या बचेगा 5 3 1 2, 5 3 1 2, क्या आएगा सर, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, कितना आएगा बेटा ये 7 आएगा। क्या इसका साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा, 3 + 2 क्या होगा 5, तो बेटा प्लस तो क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है सर। सर इसने मुझे कहा था कोफैक्टर निकालो, मैंने निकाल दिया। अब यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, इवेल्युएट, मुझे कह रहा है इसको इवेल्युएट करो, मतलब मुझे सेकंड रो में जो एलिमेंट आ रहे थे उनके कोफैक्टर तो मैंने निकाल दिए, उसके बाद मुझे उनको सोल्व भी करना है। सोल्व करने का मतलब कि मुझे इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है, और डिटर्मिनेंट्स किसकी सहायता से निकालना है, मुझे डिटर्मिनेंट्स किसकी सहायता से निकालना है, मुझे इन कोफैक्टर्स की सहायता से क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है। प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट्स निकालने का एक रूल है, मतलब फॉर्मूला है, वो देखो फॉर्मूला क्या मैं बता रहा हूं आपको। तो बच्चों क्योंकि मुझे यहां पर कहा गया है कि मुझे सेकंड रो का कोफैक्टर की सहायता से, मुझे सेकंड रो के कोफैक्टर की सहायता से डिटर्मिनेंट्स निकालना है ना, इसलिए यहां पर रूल क्या है बच्चों, यहां पर रूल क्या है कि जैसे बेटा इस एलिमेंट का प्लेस क्या है, क्या प्लेस है बेटा इसका, ये इसका प्लेस है A21, तो ये जो इस एलिमेंट का प्लेस है ना, यानी इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो उसके कोफैक्टर से, इसका ही प्लेस है, इसका कोफैक्टर क्या आएगा A21, देन प्लस इस एलिमेंट का प्लेस क्या है बेटा, इसका प्लेस क्या है A22, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कोफैक्टर से, और इसके कोफैक्टर को बेटा कैसे लिखेंगे A22, इसके कोफैक्टर को कैसे लिखेंगे A22, देन उसके बाद क्या है A23, इसके कोफैक्टर को बेटा कैसे लिखेंगे A23, इक्वल टू बेटा क्या आ जाता है, इसको अगर सोल्व करेंगे ना बच्चों, इसको अगर सोल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों इसका क्या आ जाएगा, जो हमारे आएगा इसका डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा, क्या देगा बेटा, इसका डिटर्मिनेंट्स निकल जाता है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट्स निकालने का तरीका होता है, क्या होता है, कुछ नहीं, अगर मेरे पास अगर किसी भी रो किसी भी कॉलम का क्या दे रखा है, मुझे कोफैक्टर दे रखा है, तो मैं उसकी एलिमेंट की सहायता से उसका डिटर्मिनेंट्स निकाल सकता हूं। तो बच्चों हमने क्या किया, ये एलिमेंट इनटू में इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, ये जो एलिमेंट है, ये A21 कितना है बेटा मेरे पास 2 है, और इसका कोफैक्टर बेटा कितना आया 7 आया, प्लस A22 कितना बेटा मेरे पास 0, और इसका कोफैक्टर कितना आया, क्या है इसका 7 आया, प्लस A23 क्या है बेटा मेरे पास 1, इसका कोफैक्टर क्या है बेटा माइनस का 7 आया, बेटा कितना आया बेटा, कितना बेटा 7 2 जा 14, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, माइनस 7 जा कितना हो बेटा 7, बेटा कितना आएगा हमारा आंसर, क्या आ गया 7 हमारा क्या हो गया डिटर्मिनेंट्स हो गया, 7 ही हो गया डिटर्मिनेंट्स। बच्चों ये जो तरीका है ना प्यारे बच्चों,
ये आप ना हर एक उसमें लगा सकते हो, यानी कि आप ना इसमें भी लगा सकते हो, पहले वाले में लगा सकते हो। यानी कि अगर आप फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाओगे और ऐड करते जाओगे तो उससे क्या निकल जाएगा, उनका डिटर्मिनेंट्स। क्या निकलेगा बेटा, उनका डिटर्मिनेंट्स। मतलब सेम रो में और सेम ऐसे क्या कर सकता हूं, जैसे मैंने ऑपरेशन किस में चलाया कि उसके जो एलिमेंट का नंबर था उसको मल्टीप्लाई किससे किया, उसके कोफैक्टर से। तो सेम में क्या कर सकता था, सेम में यहां ऐसे भी कर सकता था। अगर मैं सेम ऐसे भी कर सकता था, कैसे सर, मैं ऐसे भी कर सकता था, मान के चलो कि A11 इंटू A11 प्लस A21 इंटू में A21 प्लस में A31 इंटू में A31, ऐसे है ना। यही है, मतलब क्या हुआ, मैंने किस में लिया, कॉलम में। तो मैं सेम किस में ले सकता था, कॉलम में ले सकता था। कि मैंने क्या किया, जो पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका इसी कॉलम का सेकंड एलिमेंट इसको मल्टीप्लाई किया इसी कोफैक्टर से, इसी कॉलम का ये वाला एलिमेंट इसको मल्टीप्लाई किया उसके कोफैक्टर से। तो ये ऑपरेशन या तो हम किसी एक कॉलम में चला सकते हैं या किसी एक रो में। तो चाहे कॉलम 1 में करो, कॉलम 1 में 2 करो, कॉलम 3 में करो, अगर आप यही सूत्र लगाते हो आंसर क्या आएगा हमारा, सेम आएगा। ठीक है सर। प्यारे बच्चों, ये हमारा मेरे ये सवाल समझ आया होगा। कुछ नहीं था, एक बस सूत्र, ये सिंपल क्या था, सूत्र था हमारे पास, इसको क्या कर सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो। ठीक है। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन को करने से पहले, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसको राइट डाउन कर लो, फिर कराते हैं आपको अगला क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सवाल आपके पास है, 4th क्वेश्चन है। तो बच्चों होने के लिए ना क्वेश्चन नंबर 4 होने के लिए सवाल नंबर 4 आसान है, बहुत ही आसान सवाल है। पर थोड़ा सा जब इसके ना, जब इसको अभी सोल्व करेंगे, जब इसके हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर निकालते टाइम थोड़ी दिक्कत आ जाती है। क्या, फैक्टर निकालते टाइम थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, उस दिक्कत को हम दूर करेंगे बेटा। बड़े कहना है यूजिंग कोफैक्टर, क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब क्या करना है, मुझे इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स निकालना है, मुझे इसको सोल्व करना है। और कैसे, किसके द्वारा, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। मतलब इसको मुझे, मतलब किसको एक्सपेंड करना है, किसको एक्सपेंड करके, कॉलम थर्ड को। ठीक है, यानी मुझे इसका क्या निकालना है, पहले कोफैक्टर निकालना है। और कोफैक्टर निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। यानी सर M13 है ना, M13। देखो बच्चों, M13 प्यारे बच्चों कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे रे बेटा, ये इसका निकालेंगे ना, पहले करेंगे M13 का, ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, क्या बचेगा 1y 1z, 1y 1z, ये बचेगा ना। क्या होगा बेटा, z इंटू 1 क्या हो जाएगा, z माइनस y इंटू 1 क्या हो जाएगा, है ना, y इंटू 1 हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। बट उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद किसका निकालेंगे बेटा, इसका निकालेंगे ना। क्या कर रहा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड कॉलम ना, थर्ड कॉलम कौन सा है, ये है। तो मुझे सिर्फ इसका कोफैक्टर निकालना है, उसके बाद किसका निकालेंगे, इसका, यानी M23। तो ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, क्या बचेगा 1x 1z, 1x 1z। तो क्या होगा सर, z इंटू 1 z माइनस x इंटू 1 x, खत्म। किसका निकालेंगे सर, इसका M33। बेटे क्या हो जाएगा, ये पूरा कवर, ये पूरा कवर, क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा सर 1x 1y। बेटे क्या बचेगा y इंटू 1 y माइनस x इंटू 1 x। ये तो निकाल दें प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो इनका माइनर आ गया। अब इनका क्या निकाल लो सर, इनका कोफैक्टर भी निकाल दो, माइनर आ गया,
अब सर क्या निकाल दो, इनका कोफैक्टर भी निकाल दो। इनका माइनर आ गया, इनका कोफैक्टर निकाल दो। सर 3 + 1 कितना आएगा 4, साइन चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। 2 + 1 क्या होता है सर, 2 + 3 कितना होता है 5, साइन चेंज होगा भाई, साइन चेंज होगा, बट ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा माइनस का x, ये क्या हो जाएगा प्लस का x, साइन चेंज आएगा ना, माइनस का z प्लस का x। 3 + 3 कितना आता है 6, साइन चेंज होगा नहीं, क्या जाएगा y - x। सर ये तो इनका मैंने कोफैक्टर निकाल दिया, मुझे सिर्फ कोफैक्टर निकालने को नहीं बोल रहा है, कह रहा कोफैक्टर का यूज करके डिटरमिनेंट निकालो, मतलब इवैल्यूएट करना, मतलब मुझे सोल्व करना है। तो रूल बताया था ना कि अगर जिस कॉलम को या जिस रो को सोल्व करने को बोल रहा है वो उसके कोफैक्टर को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अब जैसे भैया जैसे ये है, इसका रैंक क्या है 1 3 इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कोफैक्टर से, प्लस 2 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफैक्टर से, प्लस 3 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफैक्टर से। सर कितना आया z - x, ये एलिमेंट क्या था yz, किससे मल्टीप्लाई करेंगे z - x से, z माइनस y, ठीक है, z माइनस, हाँ z माइनस y लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद देन a23, हाँ, उसके बाद a23 क्या मेरे पास zx, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है सर, है ना, इसको क्या ले सकते हैं z माइनस, क्या ले सकते हैं इसको x माइनस z, क्या ले सकते हैं x माइनस z। उसके बाद क्या मेरे पास ये एलिमेंट कौन सा सर xy, कोफैक्टर कितना है इसका y माइनस x, y माइनस x। देखो बच्चों पता क्या है, अब हमारे पास यहाँ 2 तरीके हैं। देखो बेटा अगर ना हम चाहे तो इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये ना प्यारे बच्चों कि इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो और सोल्व आउट कर दो। सोल्व आउट करने के बाद ये बहुत लंबा हो जाएगा, जब बहुत लंबा हो जाएगा ना तो आपका आंसर सही है, और जो पीछे एनसीईआरटी है ना जो आपका इसका आंसर दिया हुआ है उसका आंसर कुछ अलग दे रखा है, उसका आंसर उन्होंने फैक्टर में दे रखा है, वो आंसर एकदम सही है। अब हमें तो वैसे आंसर लाना पड़ेगा जैसा आंसर क्या दे रखा है, पीछे बुक के पीछे दे रखा है। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपको वो आंसर मैच ना करे क्योंकि आप सिंपल सॉल्व कर रहे हो, पर अगर हमें एनसीईआरटी से आंसर मैच करवाना है जाहिर सी बात लाना पड़ेगा कि वो आंसर एकदम सिंपल फॉर्म में दे रखा है। उसका आंसर क्या दे रखा मुझे x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x, ये मुझे आंसर दे देगा उसका पीछे सिंपल। अब मुझे इसको ये बनाना है, क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां कुछ ऐसे जुगाड़ करो यार इनमें से ना कोई एक बंदा बन जाए, क्या कोई एक कॉमन को दिख रहा है, कोई एक देखो बस x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, कुछ सर देखो बच्चों मान के चलो ये मेरे पास y माइनस z है, तो मैं सबसे पहले पता क्या, या तो कुछ भी कॉमन ले लो, कुछ भी जुगाड़ करो, चाहे y माइनस z, चाहे y माइनस z कॉमन लेने की कोशिश करो सब में से, चाहे आप z माइनस x लेने की कोशिश करो। मैं कोशिश कर रहा हूं x माइनस y, क्या x माइनस y, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों देखो, मैं कर रहा हूं टारगेट इसको, क्या कर रहा हूं टारगेट इसको, इनको ना मल्टीप्लाई कर दो आप, y इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आ जाए y z स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आ जाए y स्क्वायर z, इसको यहां मल्टीप्लाई करो कितना आ गए z स्क्वायर, इसको यहां मल्टीप्लाई कितना आ बटे z स्क्वायर x। प्यारे बच्चों मैं चाहता हूं ये क्या बन जाए x माइनस y, क्या बन जाए x माइनस y, तो मैं बाहर क्या कॉमन ले रहा हूं x y, मैं बाहर कॉमन ले रहा हूं माइनस का, ये क्या बन जाएगा प्लस का x, ये बन जाएगा माइनस का y, है ना। अब मैं सब में कोशिश करूंगा क्या बने मेरा, मैं कोशिश कर रहा हूं सब में मेरा x माइनस y बने, क्या बने x माइनस y, तो मैं जुगाड़ करूंगा सब में मेरा x माइनस y बने। अब पर साथ साथ कॉमन भी तो आना चाहिए, क्या आना चाहिए साथ साथ कॉमन भी तो आना चाहिए ना कि x माइनस y कॉमन आ जाए। सर तो x माइनस y कॉमन आ जाए क्या करेंगे सर, जैसे मान लो ना
ये मेरे पास सर x है, ये मेरे पास पहले मुझे x लिखना है और y, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इन दोनों कुछ कॉमन वाला कुछ है नहीं, ये x स्क्वायर z है, ये y स्क्वायर z है ना। अब सर अगर इन दोनों की बात करें, हाँ यहाँ पर सकता है, यहाँ पर ये इनका हो सकता है और इनका हो सकता है निकल से, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूं, मैं इनको एक साथ लिख रहा हूं, देखो मैं इसके साथ लिख रहा हूं इसको, तो मैं मान के चलो इसको लिख रहा हूं पहले, इसको लिख रहा हूं बाद में, ये माइनस जेड स्क्वायर एक्स और प्लस का वाई जेड स्क्वायर, और इनको लिख रहा हूं मैं एक साथ, प्लस का जेड एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर जेड और माइनस का एक्स वाई और ये एक्स माइनस वाई। देखो बच्चों मैंने ऐसे क्यों लिया, तो देखो बेटा मुझे यहाँ दिख रहा है ना, मुझे यहाँ दिख रहा है दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर एक्स वाई भी आ रहा है, यहाँ इन दोनों में क्या जेड भी कॉमन है और अंदर क्या आ रहा है एक्स और वाई भी आ रहा है, ठीक है सर। प्यारे बच्चों एक चीज देखो, अगर मैं इन दोनों में माइनस जेड स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों में माइनस जेड स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो बच्चों अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस का एक्स, पहले माइनस से क्या बन जाएंगे प्लस का, और ये क्या बन जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा अंदर एक्स माइनस वाई, ठीक है सर। प्यारे बच्चों इन दोनों कॉमन क्या आएगा, जेड कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है बेटा। ये आपका क्या बनेगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस जेड। सर क्या फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार एक्स माइनस वाई, एक बार एक्स प्लस वाई, फिर माइनस एक्स वाई देन एक्स माइनस वाई। सर दिस सर सब में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, सर दिख रहा है, क्या दिख रहा है एक्स माइनस वाई दिख रहा है, यहां पर एक्स माइनस वाई कॉमन है, सब में एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है ना, यहाँ क्या बचेगा माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा प्लस का जेड बचेगा और क्या बचेगा एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस वाई कॉमन है, क्या बचेगा माइनस एक्स वाई। अब देखो बच्चों मैंने कहा था ना एक्स माइनस वाई तो मुझे मिल गया, अब और क्या कॉमन फैक्टर और क्या क्या आ सकते हैं, वाई माइनस जेड या जेड माइनस एक्स मेरा बन जाएगा। दो बच्चों यार मैं चाहता हूं मेरा जेड कुछ ये बन जाए, तो काम करो ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ठीक है, या इन दोनों कुछ कॉमन जैसे जेड कॉमन माइनस जेड, ठीक है, ये काम करो अंदर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है सर, एक्स माइनस वाई। बेटा कुछ ऐसा कॉमन हो जाए जैसे मान लो मेरे ख्याल से ये है ना, जेड कॉमन अगर यहाँ क्या जाएगा, अच्छा ये यहाँ पे अगर इसको साथ लो बेटा मैं, ये x कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा z माइनस वाई, क्या जाएगा z माइनस वाई, मुझे ये चाहिए नहीं, ठीक है। अगर मैं इसका साथ लूं, हाँ z माइनस एक्स, अगर मैं इसका साथ लूं बच्चों, तो सर ये मेरे पास y माइनस जेड कॉमन है, तो y माइनस जेड आ सकता है ना, z कॉमन है तो y माइनस जेड, हाँ ये इसको भी एक साथ लिख रहा हूँ, इनको क्या लिख रहा हूँ मैं एक साथ, ये जेड वाई और ये क्या हो जाएगा ये जेड वाई हो जाएगा, ये माइनस मिठा रहा हूं, ये जेड वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर, इन दोनों एक साथ लिख दो, प्लस का जेड एक्स और माइनस का एक्स वाई, एक्स वाई तो बेटा सर जेड वाई। बच्चों इन दोनों में प्यारे बच्चों इन दोनों कॉमन क्या बेटा, क्या कॉमन जेड कॉमन, क्या बचेगा बेटा ये वाई माइनस जेड, बेटा दोनों कॉमन क्या है एक्स, क्या बचेगा बेटा क्या बचेगा y माइनस एक्स, क्या बचेगा ये एक्स कॉमन, क्या जेड माइनस वाई, क्या बचेगा जेड माइनस वाई, है ना, ये तो बचेगा है ना। कोई नहीं सर एक काम करो आप, अगर आप x कॉमन अंदर z माइनस वाई बचे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम आगे पीछे साइन चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है सर, z माइनस वाई माइनस जेड ना, एक काम करते हैं साइन चेंज कर देंगे यहाँ पर अभी हम, है ना, यहाँ पर साइन चेंज कर दो ना, ये ऐसे ही देखो। तो बच्चों अगर प्यारे बच्चों अगर हम एक काम करते हैं, बाहर माइनस का x कॉमन, क्या कॉमन ले ले
माइनस का x, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ना। अगर यहाँ माइनस तो अंदर का साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, क्या हो जाएगा ये प्लस का बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस, ये तो होगा। अरे अगर बाहर माइनस का साइन कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका माइनस, ये बन जाएगा आपका प्लस, ये भी y माइनस जेड, ये y माइनस जेड। प्यारे बच्चों ये x माइनस वाई तो है ही, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इस पूरे में y माइनस जेड कॉमन है, इस पूरे में भी y माइनस जेड कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा फिर, z माइनस x, क्या बचेगा, z माइनस x, x माइनस y, y माइनस जेड, z माइनस x। सर ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर हो गया, ठीक है। शुरुआत में करना आसान था पर इसका फैक्टर करना थोड़ा दिक्कत वाली बात थी। बट इसमें एक क्वेश्चन बचाओ 5वां, फिफ्थ क्वेश्चन है ऑप्शनल, फिफ्थ क्वेश्चन है ऑप्शनल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप खुद लगाओगे बेटा, बहुत ही आसान है बेटा। मैंने आपको पढ़ा किसको बेस है, मैंने कहा था ना, ये चीजें मैंने कहा था आपको समझाया था, ये सवाल है कि अगर मुझे डिटरमिनेंट से निकालना है ना, अगर मुझे पहले रो से निकालना है तो उस हर एक एलिमेंट का उसके कोफैक्टर मल्टीप्लाई करते जाओ, ये इसको ऐसे ऐसे, उसी पर बेस सवाल है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ आज हमारी माइनर्स और कोफैक्टर्स वाली क्लास खत्म होने वाली जा रही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि सर आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है सर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। और अब लॉकडाउन बढ़ ही गया, लगभग कितना हो गया भाई लॉकडाउन, हम 17 तारीख को बोल रहे हैं, 17 तारीख तो लॉकडाउन चले गया मैं। अब मोदी जी पता नहीं दिखते 17 के बाद क्या होता है बेटा, अरे चिंता मत करो, ठीक है 6 बार आएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, उम्मीद करते हैं कि जल्दी खुल जाए और बाकी हम लोगों का जो दिनचर्या है वो दोबारा से पटरी पर आ जाए, यानी जो देश की अर्थव्यवस्था वो दोबारा से पटरी पर वापस आ जाए, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। अब पर आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि काफी बच्चे क्या कर रहे हैं, बहाने मार रहे हैं कि स्कूल का होमवर्क है, ये अल्लाह ढमकाना, होमवर्क नहीं कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट बेटा प्रॉपर काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, तो कोई भी डाउट है आप डाउट पूछते रहिए। और आपके कुछ बच्चों के डाउट्स हैं इसमें, है ना, आज कुछ एग्जाम्पल वगैरह गए थे, तो जैसे ही चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 एंड हो जाएगा ना, तो सारे डाउट्स मैं आपके एक साथ लूंगा, ठीक है सर। तो मिलेंगे अगली क्लास में नए दिन के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।